अब मैं राजीव का रुख कर लेती हूँ। राजीव, हालांकि आप हरियाणा में हैं और जो माहौल है इस वक्त, तैयारियां तो सभी पार्टियों की झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त माहौल यूपी में होने वाली 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बना हुआ है और कांग्रेस तो सीधा सीधा 2027 को टारगेट कर रही है, चाहे गुजरात के जरिए कर रही है या फिर यहां यूपी के जरिए। तमाम जो रणनीतियां हैं अपने वोट बैंक को पकड़ने के लिए, लगातार राहुल गांधी इस वक्त जनता के बीच में हैं। गुजरात में थे, उसके बाद मणिपुर पहुंचे, आज वापस रायबरेली पहुंच रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं ये इस मौजूदा स्थिति में चुनावी माहौल को? ऐसा नहीं है पूजा, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र ऑलरेडी चुनावी मोड में जा चुका है। 100 दिन के बाद करीब करीब चुनाव यहाँ पर होने हैं और अब इन तीनों राज्यों में तो बहुत गहमा गहमी आपने देखा ही। महाराष्ट्र में आप देख ही रही हैं, हरियाणा में जिस तरीके से सरकार तमाम मुद्दों पर तेजी से काम कर रही है, उससे उसकी बेचैनी देखी जा सकती है लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, राहुल गांधी आज रायबरेली जा रहे हैं। रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का किस तरह का रिश्ता है वो इस चुनाव में आपने देखा ही। जबकि राहुल गांधी अमेठी हारने के बाद एक बार गए थे, बावजूद इसके इस बार के एल शर्मा ने 1,70,000 से ज़्यादा वोटों से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरा दिया। तो अब राहुल गांधी 3-3.5 लाख वोटों से ज़्यादा जीते हैं। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस और या गांधी परिवार की बात दूसरी है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में बात कुछ दूसरी है। समाजवादी पार्टी वहाँ की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। हाँ, ये बात जरूर है कि 2019 में सपा बसपा गठबंधन, जो कागज पर उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत राजनीतिक गठबंधन माना जाता है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने किया है। उसकी बड़ी वजह ये मानी जाती है कि बीएसपी सिंगल डिजिट के भीतर सिमट गई वोट परसेंटेज के लिहाज से, और उसे 10% का पिछले 10 सालों में 10 से थोड़ा ज़्यादा फीसदी का वोटों का नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ है। तो ये माना गया कि ये जो बड़ा वोट बैंक है वो इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ और ये जीत का बहुत बड़ा कारण बना। उसकी वजह जो नैरेटिव विपक्ष ने ये सेट किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बूढ़ बहुमत या 400 की सीटें एनडीए की आ गई तो वो संविधान में परिवर्तन कर देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं बार बार कहता हूँ, समाज का वही तबका है जिसे किसी भगवान ने, किसी और ने कुछ नहीं दिया, प्रकृति ने कुछ नहीं दिया, उन्हें जो कुछ दिया वो संविधान ने दिया। ऐसी उनकी मान्यता है कि आज़ादी के बाद उनकी जो सशक्तिकरण हुआ, उनका जो विकास हुआ, वो सब बाबा साहब अम्बेडकर और भारतीय संविधान की वजह से हुआ। इसलिए संविधान पर कोई चर्चा आते ही वो वर्ग बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और उसका नतीजा उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिला। अब कांग्रेस पार्टी जो बहुत सालों तक इस देश में दलित, ब्राह्मण और मुसलमान गठबंधन से राज करती रही, उसके मुस्लिम वोट, दलित वोट, ब्राह्मण वोट कहीं कहीं और कहीं कहीं पूरे ही छटक के दूसरी पार्टियों में चले गए थे। उसे इस बार इंडिया गठबंधन के नाम पर मुस्लिम वोटों की का एकजुट रहा पूरे देश में, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की सेंधमारी से कांग्रेस पार्टी की अब थोड़ा उत्साह ज़्यादा है। और इसीलिए आपने देखा उत्तर प्रदेश में उन्होंने बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर दलितों के घर भोज, ये भी एक अलग तरह का कार्यक्रम है। वो कभी बीजेपी करती है, कभी कोई पार्टी करती है, अब कांग्रेस पार्टी शुरू की है दलितों का घर जाकर भोज करना, एक दिन भोज करना, उनको दिखाना कि वो कितने करीब आ गए। इस कार्यक्रम की भी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो लोकसभा में जो ट्रेंड था वो आने वाले विधानसभा चुनाव तक या दलित मतदाता, देखिए उत्तर प्रदेश में करीब करीब मुस्लिम और दलित अगर आप जोड़ दें तो करीब करीब 40% मतदाता यही दो आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से और कुछ अदर बैकवर्ड क्लासेस को जोड़कर बीएसपी वहाँ की बहुत बड़ी और एक समय तो सबसे ताकतवर पार्टी हुई थी, मगर पीछे कुछ सालों में ऐसा नैरेटिव बीएसपी के साथ भी हुआ और ऐसे कुछ फैसले मायावती ने इलेक्शंस के दौरान किए कि उससे उनका वोटों का नुकसान हुआ है। उसी वोटों को अपनी तरफ लामबंद करने के लिए ये कांग्रेस पार्टी की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी लाभार्थियों के नाम पर और तमाम अपनी योजनाओं के नाम पर उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अभी राहुल गांधी तो रायबरेली की जनता का धन्यवाद देने गए थे, अब वो जाते रहेंगे। ये शिकायत जो रायबरेली और अमेठी के लोगों को रहती है कि गांधी परिवार को वो सर पर चढ़ाए रखते हैं और गांधी परिवार जीतने के बाद या उतनी सक्रियता या
उतनी अमेठी रायबरेली के दौरे नहीं करता है, तो शायद इस जीत के बाद मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपनी पुरानी गलतियों को थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इसी बीच उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश में ही यहाँ पर राजनीति भी खूब नजर आ रही है।